हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव इज़ हर्ट के पार्ट 3। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर मिस्टर किम पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम क्या पागल हो चुके हो? जिमिन क्यों भागेगा? वो वही होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत करो, बाहर सारे लोग खड़े हुए हैं। अगर इस बात को किसी को भी पता चल गया तो तुम्हें पता है ना हमारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। मिस्टर किम की यह बात सुनकर मिस्टर पार्क रोने लगते हैं और मिस्टर किम से कहते हैं, यंग, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चला गया है। अब मेरी इज्जत का तो क्या होगा? और आपको पता है वो जंगकुक एक माफिया है और वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा यंग, वो मुझे मार देगा। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मिस्टर किम को भी बहुत बुरा लगता है। मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और मिस्टर पार्क से कहते हैं, देखो मैं खुद उससे बात करूँगा, वो तुम्हें खुश नहीं होगा। और शायद जिमिन भी शादी से खुश नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चला गया और कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। तुम मेरे भाई हो तो चिंता मत करो। मिस्टर किम की यह बात सुनकर मिस्टर पार्क किम की तरफ देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं, यंग, आपको पता नहीं है वो जंगकुक कितना बड़ा साइको है। अगर उसे पता चल गया कि जिमिन यहाँ से भाग चुका है तो वो मेरी जान ले लेगा, वो मुझे गोली मार देगा यंग, मैं मरने वाला हूँ। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती है? मिस्टर पार्क की यह बात सुनकर मिस्टर किम एक डीप ब्रेथ लेते हैं और उनसे कहते हैं, अब तुम्हें बताओ हम क्या करें, हमारे पास क्या रास्ता है? मिस्टर पार्क टायोंग की तरफ देखने लगते हैं और मिस्टर किम से कहते हैं, इसका एक ही रास्ता है, अगर हम टायोंग की शादी जंगकुक से करवा देंगे। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर मिस्टर किम और टायोंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस्टर किम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर किम मिस्टर पार्क की तरफ देखकर कहते हैं, आर यू मैड? मैं तुम्हारे जैसा पागल नहीं हूँ कि अपनी बेटी की शादी किसी माफिया से करवा दो। मुझे पता है वो कैसा माफिया है और मैं तुम्हारी तरह बिजनेस में अंधा नहीं हूँ जो अपने बेटे की शादी किसी से भी करवा दो। तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं अपने तायम की शादी किसी से नहीं करवाऊँगा और अभी वो बहुत छोटा है। तभी जीसू वहाँ पर आ जाती है और अपने दोनों हाथ मिस्टर किम के सामने जोड़कर कहती है, प्लीज़ यंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आज उस जंगकुक की शादी नहीं हुई तो वो मेरे हस्बैंड को मार देगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका हस्बैंड? जीसू की ये बात सुनकर मिस्टर किम उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं, नहीं, मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी माफिया से नहीं करवाऊंगा। मैं तुम्हारी तरह लालच में अंधा नहीं हूँ। और दूसरी तरफ जे होप बाहर से इन सभी लोगों की बातें सुन रहा था और जे होप को ये भी पता चल चुका था कि जिमिन शादी से भाग चुका है। ये बात सुनकर जे होप जंगकुक के पास आता है। जंगकुक अभी भी स्टेज पर खड़ा हुआ था। जे होप जंगकुक के पास आकर उसे ग्रीट करता है। जंगकुक जे होप की तरफ देखकर कहता है, बोलो क्या हुआ और जिमिन अभी तक आया क्यों नहीं? जे होप एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, अब वो नहीं आएगा किंग, यहाँ पर आपका रहना बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन? मुझे साफ साफ बताओ, जिमिन यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? जेहोप जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्योंकि जिमिन यहाँ से भाग चुका है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और अब वो यहाँ पर नहीं है। वो सारे लोग इसी बात को लेकर ड्रेसिंग रूम में बहस कर रहे हैं। मैंने खुद अपने कानों से ये सारी बातें सुनी। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपने हाथों में गन टाइटली होल्ड करता है और जेहोप से कहता है, अभी वो सारे लोग कहाँ हैं? जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अभी वह लेफ्ट वाले ड्रेसिंग रूम में है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी गन निकालता है और जेहोप से कहता है, आज मैं उन सब लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जंगकुक बड़े गुस्से के साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर मिस्टर पार्क मिस्टर किम को बार बार मनाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर किम मिस्टर पार्क से कहते हैं, तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन मैं मेरी तायम की शादी उस घटिया माफिया से तो कभी नहीं कराऊंगा। यू अंडरस्टैंड? तभी उन सभी लोगों को
गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे पर जंगकुक खड़ा हुआ था, वो भी अपने हाथों में गन लेकर, जिसे देखकर मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जंगकुक बड़े ही गुस्से के साथ मिस्टर पार्क के पास आता है और मिस्टर पार्क की कॉलर होल्ड कर कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। हाँ, जिमिन कहाँ है? मुझे जिमिन चाहिए, वरना याद रखना मैं जंगकुक हूँ, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तुम्हारी जान लेने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क जंगकुक के कदमों में गिर जाते हैं और जंगकुक से रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, किंग, मुझे भी सच में नहीं पता कि आखिरकार जिमिन कहाँ है। वो ये शादी छोड़कर चला गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो खुद ये शादी करना चाहता है, लेकिन पता नहीं कि वो कहाँ चला गया है। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से मिस्टर पार्क के चेस्ट पर किक करता है और उनसे कहता है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस जिमिन चाहिए, वरना तुम अपनी मौत का इंतज़ार करो। ये कहकर जंगकुक अपनी गन को मिस्टर पार्क के ऊपर पॉइंट करता है, जिसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर किम जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, तुम क्या पागल हो चुके हो? जिमिन चला गया है तो इसमें जिमिन के फादर की क्या गलती है? तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? मिस्टर किम को देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक मिस्टर किम की नेक टाइटली होल्ड कर कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जॉन जंगकुक को बोलने की? तुम आखिरकार हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? अपने पापा को ऐसा देखकर त्योंग भागकर उनके पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? तुम पागल हो चुके हो, मेरे पापा को छोड़ो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो लीव माय फादर। तायोंग को देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, ओ तुम भी यहाँ हो। ये कहकर जंगकुक मिस्टर किम की नेक को छोड़ देता है और तायोंग के पास आकर तायोंग के हेयर को टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि जिमिन तुम्हारा सोलमेट है, तो तुमको ज़रूर पता होगा। जिमिन कहाँ है? मुझे बोलो, वरना मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूँगा। तायोंग दर्द में रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे सच में नहीं पता कि जिमिन यंग कहाँ है। तभी मिस्टर किम जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बहुत मासूम है, उसे हाथ भी मत लगाना, यू ब्लडी माफिया। जंगकुक मिस्टर किम की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस्टर किम को ज़ोर से धक्का देकर कहता है, जब तक जिमिन नहीं आ जाता ये मेरे साथ रहेगा, और जब जिमिन आ जाएगा तो जिमिन को मेरे पास देकर इसे ले जाना, तब तक मैं इसी से शादी करूँगा, वरना मेरी पूरी इज्जत खराब हो जाएगी कि मेरा होने वाला हस्बैंड शादी के दिन भाग गया, और ये बेइज्जती मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग की भी। मिस्टर किम अगेन जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम मेरे बेटे से क्यों शादी करोगे? और मैं तुम जैसे घटिया माफिया से अपने बेटे की शादी कभी भी नहीं कराऊंगा, छोड़ दो मेरे बेटे को। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक मिस्टर किम के फेस पर एक ज़ोर से पंच मारता है और कहता है, मैं जॉन जंगकुक हूँ, मुझे किसी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो करता हूँ अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, तो अपना मुंह चुपचाप बंद रखो अगर अपनी जान प्यारी है तो। मिस्टर किम की ऐसी हालत देखकर तायोंग उनकी तरफ देखकर रोते हुए कहता है, अप्पा आप ठीक तो है ना? लेकिन तभी जंगकुक तायोंग की हेयर को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर देता है। वो अभी ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम ये सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे फादर और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली के साथ क्या कर सकता हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नो नेवर, मैं तुम जैसे जानवर के साथ कभी शादी नहीं करूँगा।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायोंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना करने की। जॉन जंगकुक को, मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम्हें भी मुझसे शादी करनी है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये किंग जॉन जंगकुक की शादी थी। बाहर मीडिया वाले माफिया आए हुए हैं। अगर आज मेरी शादी नहीं हुई तो उन लोगों के सामने मेरा मजाक बनकर रह जाएगा और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा मजाक बन जाए। और हाँ, अगर तुम भी अपने बाप की लाश नहीं देखना चाहते हो तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे बाहर लेकर चला जाता है। तायोंग और जंगकुक के जाने के बाद मिस्टर किम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और मिस्टर पार्क की तरफ देखकर कहते हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरे तायोंग को कुछ हुआ तो मैं जंगकुक से पहले तुम्हारी जान ले लूँगा। ये कहकर मिस्टर किम भी वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक ज़बरदस्ती तायोंग को स्टेज के ऊपर लेकर आता है और तायोंग से कहता है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बाप को मारने में एक पल का भी समय नहीं लगाऊंगा। ये कहकर जंगकुक फादर की तरफ देखने लगता है और अपनी एंग्रीट्यूड में कहता है, तुम मेरा मुंह खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से शादी की सारी रिचुअल्स पूरी करो, मरना है क्या। जंगकुक की ये बात सुनकर फादर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, नहीं नहीं किंग, अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। ये कहकर फादर सबसे पहले जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करते हो। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा टाइटली तायोंग का आर्म होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हारे भाई की गलतियों की सज़ा अब तुम भुगतोगे, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, आई डू। फिर फादर यही सेम लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो। अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर भी तायोंग बस रो ही जा रहा था और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम जिमिन यंग की गलती की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो, प्लीज़ लीव मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं। मिस्टर किम को देखकर जंगकुक अपनी गन को मिस्टर किम के ऊपर पॉइंट करता है और जंगकुक से कहता है, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं यही तुम्हारे बाप की लाश बिछा दूंगा, क्या तुम्हें यह मंजूर है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ मिस्टर किम की तरफ देखने लगता है। मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और वो तायोंग से कहते, ते बेबी तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें इस मॉन्स्टर से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर से शादी कभी नहीं करने दूंगा। बेबी हाँ मत कहना। मिस्टर ली की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाप को मरने का बहुत शौक है। वैसे भी इसकी उम्र तो हो ही गई है, अगर मैं इसे मार भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरे अप्पा को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ डोंट किल माई अप्पा। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, जो मैंने कहा है वो कहो, चुपचाप इस शादी के लिए यस कहो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, आई डू, मैं ये शादी करने के लिए तुमसे तैयार हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर सारे माफिया लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, गुड, पहली बार तुमने लाइफ में अच्छा डिसीजन लिया है। तायोंग के मुंह से आंसर सुनकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और फ्लोर पर बैठकर रोकर कहते हैं, ते तुमने ये क्या किया बेबी, तुमने ऐसा क्यों किया। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, अप्पा मैंने बस जो भी किया वो आपके लिए किया। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आप दोनों आज से एक दूसरे के हस्बैंड हैं, यू कैन किस योर हस्बैंड। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
और जंगकुक तभी अपनी गन निकालकर फादर को शूट कर देता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मेरे सामने फालतू बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तायोंग अपनी लाइफ में पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहा था और किसी की लाश अपने सामने ऐसे देखकर त्यों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा टाइटली त्यों का आर्म होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, आज से जब तक जिमिन मेरे पास नहीं आ जाता तुम मेरे पास ही रहोगे। ये कहकर जंगकुक बड़े ही ज़बरदस्ती तायोंग को बड़े ही बेरहमी के साथ खींचकर वेडिंग हॉल से बाहर लेकर जाने लगता है। त्यों को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है। तभी मिस्टर किम भागकर जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, प्लीज़ मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, वो बहुत ज़्यादा मासूम है, प्लीज़ उसे इस तरीके से मत लेकर जाओ। मिस्टर किम को देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक एक किक मारकर मिस्टर किम को दूसरी तरफ गिरा देता है और कहता है, मेरे सामने बकवास मत करो, जब जिमिन आएगा जिमिन को मेरे पास लेकर आना और अपने बेटे को मेरे पास से लेकर चले जाना। तायंग रोते हुए अपने फादर को देख रहा था और अपने फादर के पास बस जाने ही वाला था, लेकिन तभी जंगकुक एक जानवर की तरह तायंग को अपने पास खींच लेता है और तायंग से कहता है, जब तक तुम मेरे पास हो यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं रहता, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक बड़े ही ज़बरदस्ती तायंग को अपनी कार में लेकर आता है और तायंग को अपनी कार में धक्का देकर तायंग को कार के अंदर मानो फेंक सा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग के रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है और तायंग से कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, अगर तुमने एक आवाज़ भी अपने मुंह से निकाली तो अगली लाश तुम्हारी होगी। ये कहकर जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगता है और बेचारा तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ योंगी जिमिन को लेकर अपने एक आइलैंड पर आया था जहाँ पर योंगी का एक बहुत बड़ा घर है। योंगी बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से है और योंगी का कोरिया में बहुत बड़ा बिजनेस है और अक्सर बिजनेस मीटिंग के चलते हुए योंगी की मुलाकात जंगकुक से हो जाती है और उन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो एक दोनों ही बिजनेस के हिसाब से एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। योंगी ने बड़े ही सॉफ्टली जिमिन का हैंड होल्ड किया हुआ था। जिमिन योंगी के बेड पर लेटा हुआ था और इंजेक्शन का असर अभी ख़त्म ना होने की वजह से जिमिन अनकॉन्शियस था। योंगी ने बड़े ही केयरफुली जिमिन को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। योंगी बड़े ही प्यार से जिमिन का फेस अपनी तरफ ऊपर उठाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। तुमने उस जंगकुक से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जिमिन, अब जो कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने का पूरा ट्राई करूँगा। इसके लिए भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं जानता हूँ कि मुझे एंगर इशू है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जिमिन, जिमिन, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अगर मैं आज तुम्हें खो देता तो ये बात मान लो कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खो देता। तुम सिर्फ मेरे हो जिमिन, और मैं तुम्हें किसी भी हालत में पाकर रहूँगा। इसमें तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट यू। बस तुम जल्दी से एक बार होश में आ जाओ ताकि मैं जल्दी से तुमसे शादी कर लूँ। जिमिन, तुम्हें पता नहीं है मैंने ये दिन तुम्हारे बिना कितने मुश्किल से गुजारे हैं। जब तुमने मुझे कहा था कि हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा टूट गया था। मैं मानता हूँ मैंने तुम पर हाथ उठाया है और इसके लिए मैंने खुद को भी सज़ा दी है जिमिन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कर लो, वो भी उस जियोन जंगकुक से जो कि इतना गिरा हुआ इंसान है। तुम्हें उसकी असलियत पता नहीं है। वो दिखने में जैसा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक जानवर की तरह है जिमिन, और मैंने तुम्हें एक जानवर से बचाया है मैं बेबी, और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। बस तुम जल्दी से जल्दी अपने होश में आ जाओ। ये कहकर यूंगी बड़े ही प्यार से जिमिन के बालों को सहलाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।
और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और माय इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, एप्पल यू।